जय हिंद साथियों, मैं विजेता राजेश आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विजेता क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम क्लास 10th के साइंस बुक पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण चल रहा था, ठीक है। और थोड़ा सा याद करते हैं पीछे की आखिर इसमें हम क्या पढ़े थे और आज क्या पढ़ना था। वैसे तो पिछले लेक्चर में बता दिया गया था कि कल का टॉपिक जो रहेगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में रहेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में चले, इसके बारे में हमने पीछे क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि साइंस क्या होती है, साइंस की उत्पत्ति कहाँ से होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक नॉलेज जान लेते, ठीक है। अब इसके बारे में जानने के बाद हम लोग आए थे अपना टॉपिक में जिसे कहते थे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में पढ़ लिए थे। यदि नहीं पढ़े होंगे तो पीछे जाकर के लेक्चर देखिए, उसमें सभी बातों को बताया गया और जो डाउट होगा तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। समझ में आई बात है क्या। अब आगे हम लोग आए थे रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम कहते थे क्या, उसे हम लोग कहते थे अभिकारक, तथा जो नए पदार्थ का निर्माण होता था उसे कहते थे उत्पाद। इतना बातें क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे आया था रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या था। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है तथा जो बनता है उत्पाद, उसको बस संकेत व सूत्र के रूप में लिखकर प्रदर्शित करना रहता है, उसे हम लोग कहते थे रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण हम लोग दो प्रकार का पढ़े थे। एक था ऐसा रासायनिक समीकरण जो कि बैलेंस नहीं होता। बैलेंस नहीं होना मतलब दोनों तरफ बराबर है, ठीक है, उसे हम लोग कहते थे असंतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, वह बिल्कुल ही बिल्कुल गलत होता है, जो कि हमें नहीं पढ़ना होता है। बिकॉज ये दिया है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना, और आखिर क्या होता है इसके बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे आए तो हम लोग आते थे दूसरा प्रकार जिसका जिसे बोला जाता था संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ क्या होना चाहिए था, द्रव्यमान बराबर होना चाहिए था। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है हमें, ठीक है। और बराबर द्रव्यमान बराबर करने के लिए हमें प्रत्येक परमाणु की संख्या को बराबर करना होता था, ठीक है। ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके थे। कुछ और टॉपिक था जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब आज का जो टॉपिक था हमारा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार था कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया हम लोग जो पढ़े हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। अब बताइए, सिंपल सा हम लोग बात जाने तो इसके बारे में थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। सिंपल सा ए प्लस मान लिया जाए पदार्थ ले रहे हैं, ठीक है। हमारा पदार्थ बन चुका है ए बी, ठीक है। नॉर्मल से ऐसा लेते हैं, कुछ ऐसा भी ले सकते हैं ए बी जो बन रहा था ए प्लस बी, या तो ऐसे भी ले सकते हैं ए प्लस ए बी जो रिएक्शन करके बनाता है। अच्छा, यहाँ पे बी सी ले लेते हैं, एक एक जैसा अच्छा नहीं लगेगा, बी सी। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ए बी प्लस में सी, ऐसा तो हो सकता है ना। मतलब हमें ये समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती थी जिसमें हम लोग अभिकारक लेते थे। अभिकारक मतलब अभिकारक लेंगे जो हम लोग पदार्थ लेते हैं और नया पदार्थ निर्माण होता है। बोले थे कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर रासायनिक समीकरण के न्यू से रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिस्ट्री का वन चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको केमिस्ट्री का वन चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ जाता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो आने वाला 2-3 चैप्टर और बचा हुआ केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा तरह समझ में आएगा। बिकॉज केमिस्ट्री का सारा पोर्शन जो होता है 80 से 90% हमें केवल रिएक्शन के बारे में पढ़ना होता है कि आखिर रिएक्शन कैसे करता है, क्या क्या चीज का उत्पाद होता है, कैसे कैसे उत्पाद का हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है। इसी कारण रासायनिक अभिक्रिया वन चैप्टर में दिया था, रासायनिक समीकरण दोनों मिलाकर एक में दिया है, ताकि हमें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए और आने वाला अनेक चैप्टर जो केमिस्ट्री का होगा हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत हार्ड नहीं, बहुत ही आसान था ये चैप्टर, ठीक है। तो मतलब हमें ये समझना है एग्जाम्पल के थ्रू कि तो कुछ ऐसा तो रिएक्शन हो रहा होगा जिसमें लोग दो पदार्थ ले रहे होंगे, एक पदार्थ बन रहा होगा। ऐसा रिएक्शन तो हो रहा होगा ना। एक ऐसा भी रिएक्शन हो रहा होगा जिसमें एक बड़ा पदार्थ लिए और छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बन गए, ठीक है। एक ऐसा भी रिएक्शन है जिसमें एक बड़ा लिए छोटा लिए, तो छोटा जाकर इसके साथ मिल गया और इसे अलग कर दिया, ऐसा भी तो हो रहा होगा ना। इसी के बेसिस पे अनेक भागों में बांटा गया। इसके अलावा और भी रिएक्शन होता है, इन सभी का क्रिया करने की क्षमता जो होती है अलग अलग होता है। इस आधार पे हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य रूप से 5 प्रकार होता है। ये सभी कुछ बातें उतारना नहीं, ये सब जब लिखवाएंगे तब उतारना है, ठीक है। बस ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे थे। और ये अब ध्यान से देखिएगा ना। अब यहाँ पे चले तो रासायनिक अभिक्रिया का 5 प्रकार होता है। एक होता है संयोजन, या इसी को नाम दिया था संश्लेषण। कभी तो सुने होंगे ना कि संश्लेषण यानी संयोजन हो रहा है। संयोजन मतलब जुड़ना होता है, ठीक है, और संश्लेषण मतलब निर्माण। तो सिंपल से इसे बोला जाता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। इसी को हम लोग कहते हैं निर्माण कार्य। विदाउट इतना दो नाम सही था लेकिन फिर भी याद रख लीजिए निर्माण कार्य। इसे निर्माण कार्य अभिक्रिया भी बोला जाता है, ठीक है। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया जिसे निर्माण कार्य अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें निर्माण होता है पदार्थ का। वैसे तो सब में निर्माण होता है लेकिन ऐसे स्पेशल बोला जाता है। हिंदी में इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज हिंदी के साथ थोड़ा सा इंग्लिश में बात इसलिए करें बिकॉज हाँ, इंग्लिश में भी कभी ऐसा समय आए कि पढ़ना पड़े तो हम लोग इंग्लिश को अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। समझ में आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम इंग्लिश थोड़ा सा भी लेकर चले तो आगे चलकर इंग्लिश के बारे में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा तो हमें समझ में अच्छी तरह से आए, ठीक है। इंग्लिश भी बहुत आसान होता है, ठीक है। वैसे तो हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो हिंदी मीडियम भी जानेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं विघटन। इसका तीन नाम होता है, विघटन भी कहते हैं, अपघटन भी कहते हैं, अभिक्रिया। इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब होता है रिएक्शन, मतलब बताया गया, इतना बड़ा दही लिखे हैं। रिएक्शन डीकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया है, इसी को एक नाम दिया था एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग सिंगल इंग्लिश में कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सब क्या होता है सब हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा डिबेट करते हैं ना। दूसरा क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया, या तो इसी को नाम दिया था उभय, उभय मतलब कि दो होता है, ठीक है, इसका मतलब भी दो होता है, तो इसी को बोला जाता है विस्थापन या तो उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब पांचवा होता है ऑक्सीकरण अवकरण, जिसे एक साथ मिलाकर बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी रेडॉक्स रिएक्शन इंग्लिश में बात करते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अलग होता है, जब इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे तो अलग से पढ़ेंगे, इसका कुछ मीनिंग और होता है, इसका कुछ मीनिंग और होता है। हम सिंपल से रेडॉक्स बोले हैं, क्योंकि इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तब इतना होता है पांच प्रकार का रिएक्शन, जिन्हें हम लोग पांच प्रकार के पढ़ करके हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। हाँ, और एक बात है, इसमें दो प्रकार का हम लोग क्या हो, इस चैप्टर में वन चैप्टर में क्रियाकलाप दिया है, दो क्रियाकलाप मुख्य रूप से हमें पढ़ना है, जिससे क्या होता है कि सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, तो उन हम क्रियाकलापों को लास्ट वाले लेक्चर में मतलब कि अंतिम में बना देंगे सेपरेट तरीके से, बिकॉज बात है कि ऐसा यहाँ पे बनाया जाएगा, थोड़ा सा होता है कि समझने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसी कारण क्रियाकलाप को लास्ट में बनाएंगे ताकि समझ में अच्छी तरह से आएगी, चिंता नहीं लेना है, सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहला पहला स्टार्ट करते हैं संयोजन या संश्लेषण, जिसे हम लोग बोले निर्माण कार्य अभिक्रिया, तो हेडिंग लगा संयोजन, इसी को संश्लेषण भी बोला जाता है, इसी को बोले निर्माण कार्य। अब इसका ही तीन नाम है, तीनों नाम में से कोई ज्यादातर आपको मिलेगा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, या तो संश्लेषण भी कह सकते हैं। ऐसा होता है कि एक अभिक्रिया का एक व्यक्ति का अनेकों नाम होते हैं, इसी प्रकार से इसका भी नाम अलग अलग पड़ जाता है, ठीक है। अब संयोजन क्या होता है, संयोजन भी क्या होता है क्या नहीं होता समझेंगे। पहले देखिए संयोजन में कुछ आ रहा है कि संयोजन मतलब होता है जोड़, पढ़े होंगे संयोग करना, संयोग करना, संयोग मतलब क्या होता है जोड़, जोड़ मतलब इतना हमें पता है चलता है। और संश्लेषण का भी पढ़े होंगे कि संश्लेषण मतलब होता है निर्माण, मतलब इतना बात से हमें ये पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ हमको जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि ऐड होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ ऐड होगा और नया पदार्थ का निर्माण करेगा, क्योंकि संश्लेषण मतलब होता है निर्माण कार्य, इसी का निर्माण कार्य अभिक्रिया बोला गया है। इसका सिंपल सा बोले तो संयोजन अभिक्रिया में कुछ नहीं होता है, बस दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कहते हैं, या नए पदार्थ का निर्माण कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए इसके बारे में क्या लिखते हैं, वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के साथ संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद मतलब एक उत्पाद मिलेगा, ठीक है, एकल उत्पाद, एकल उत्पाद का निर्माण, निर्माण करते हैं। इसे क्योंकि इसे ए प्लस बी यानी मिलकर बनाता है ए बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता
इसका मतलब समझना ये बात है कि संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं। यहाँ पे ए और बी हम दो पदार्थ नॉर्मल समझने के लिए, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में एक दूसरे के साथ संयोग करके, संयोग बताया था तो संयोग मतलब जुड़ करके, आपस में जुड़ना या तो जोड़ ही कहते हैं, ठीक है। आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते, देखिए उत्पाद एक है, आपस में मिला हुआ यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको प्रदर्शन, जब भी आपको ऐसा प्रदर्शन इतना बड़ा नहीं दिया रहेगा तो आपको ए प्लस बी दे करके ऐसे सिंपल सा दिया जा सकता है, तो ऐसे दिया हुआ रहेगा तो आपको तुरंत से पहचानना पड़ेगा कि यह एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। इसी प्रकार से इसे प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा, ए प्लस बी बराबर, मतलब कि ए एरो दे करके बनाना है हमें, ए बी द्वारा प्रदर्शित किया था। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारा ऐसा ले सकते हैं, एग्जाम्पल भी तो होगा ना जिसमें पदार्थ जुड़े होंगे, जैसे आप देखें H2 प्लस में O2, दोनों आपस में क्या करेगा, संयोग करेगा, संयोग करके क्या बनाता है H2O। H2O एक प्रकार का एकल उत्पाद है, यानी ये है एक प्रकार का जल है, जल एक प्रकार का उत्पाद हो गया मेरा, ठीक है, यानी जल का निर्माण करता है। प्लस में यहाँ हमने दो ले लिया अभिकारक, जिसे हम लोग बोले थे दो या दो से अधिक पदार्थ मान लिए गए, ए तथा बी, ये दोनों पदार्थ हो गए ए बी, और ये बना दिया ए बी पदार्थ, ठीक है। ये होता है संयोजन अभिक्रिया। अब बैलेंस करने के लिए बताया गया है, बैलेंस आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। ये सब तो बहुत आसान है बैलेंस करना, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, तो ऑक्सीजन दो हमको करना पड़ेगा तो आगे लगा देंगे। अब आगे लगा तो हाइड्रोजन चार हो गया, तो चार यहाँ पे करने के लिए दो लगा देंगे, दो लगा कितना हो गया, चार हो गया, ठीक है। अब आगे चलें, और इसी तरह से ले सकते हैं बहुत सारा, जैसे प्लस में सी प्लस में O2, बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है, क्या निर्माण करेगा CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, यानी एक प्रकार का एकल उत्पाद है। इसमें दो अभिकारक यानी दो पदार्थ हमने बनाया, अभिकारक यानी दो पदार्थ को हमने लिया और दोनों आपस में सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, ठीक है। बैलेंस करना बहुत आसान है, बैलेंस तो है ही लग रहा है। सी कार्बन एक ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ये बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं था। ये था आपका संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग संश्लेषण या तो निर्माणकारी अभिक्रिया भी कहते हैं। बिकाऊ, इसमें किसी न किसी पदार्थ का क्या हो रहा है, तो निर्माण हो रहा है, इसी कारण से हम लोग बोलते हैं निर्माणकारी अभिक्रिया, या तो संश्लेषण मतलब ही तो वही होता है ना कि निर्माण होना, इसी कारण बोला जाता है निर्माणकारी अभिक्रिया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग चर्चा करते हैं वियोजन या तो विघटन या तो अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले इतना उतारिए, इसके बाद दूसरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वियोजन या इसी को नाम देते हैं विघटन, या तो इसी को नाम देते हैं अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, याद होगा, ठीक है। तो नहीं लिख रहे हैं, चलिए लिख रहे थे DECON POSITION, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि यह नाम में पता चल रहा है वियोजन, वियोजन मतलब होता है टूटना, टूट करके अलग हो, तो ऐसा भी कुछ रिएक्शन हो रहा होगा जिसमें एक बड़ा पदार्थ टूट रहा होगा, टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा होगा, तो इसका मतलब सिंपल सा समझते हैं कि वियोजन, वियोजन मतलब होता है टूटना, टूटना। या विघटन का मतलब भी सिंपल से ही समझ लीजिए, अपघटन का मतलब भी यही समझ लीजिए, मतलब तीनों का मतलब होता है टूटना, टूटना मतलब कि इस अभिक्रिया में यह होगा कि पदार्थ को तो लेंगे लेकिन यह टूटेगा। अब टूटने के लिए हो सकता है हमें उष्मा की आवश्यकता होगी, मतलब उष्मा देना पड़ेगा, या तो लाइट यानी प्रकाश देना पड़ेगा, या तो हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा, ये बात अलग है, लेकिन हाँ, इसमें पदार्थ को टूटना है यानी टूटेगा इसमें, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या, लिखने के लिए हो सकता है कि अपना से प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बात रही, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अपने से लिखेगा तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं लिखने के लिए वैसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ या बड़ा यौगिक कह सकते हैं, यौगिक होता है ना, यौगिक तो पड़े होंगे दो या दो से अधिक पदार्थों को, समूह को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो एक बड़ा पदार्थ या यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन। यदि समझ में आई होगी बातें तो खुद से लिखेगा, बिकॉज हम लिखेंगे भी ऐसे, ठीक है। चलिए लिखते हैं, वैसी अभिक्रिया
जिसमें एक बड़ा पदार्थ या तो यौगिक कहते हैं, बड़ा पदार्थ है यौगिक, टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण, पदार्थ का निर्माण। अब जिस तरह से उसमें लिखे थे कि उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, इसमें भी तो प्रदर्शित करने का कोई चिन्ह होगा, तो लिखेंगे चूंकि पैराग्राफ चेंज करके इसे ए बी, यानी एक बड़ा पदार्थ है ए बी, या टूट करके बनाता है ए प्लस बी। दो या दो से अधिक हो सकता है, वे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे दो सिंपल सा लेते हैं। ए बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग चलते एग्जाम्पल। ये बातें तो समझ में आया ना कि जिसमें एक बड़ा पदार्थ है यौगिक, टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ है यौगिक क्या निर्माण करते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं या तो पदार्थ सिंबल से हम लोग लिख सकते हैं ना। इसे ए बी यानी तीर और इसके बाद ए प्लस बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हम यहाँ पे तीन तरह का देंगे, ध्यान से देखिएगा। CaCO3, इसे बोला जाता है सी ए मतलब कैल्शियम और CO3 का मतलब पड़े होंगे कार्बोनेट, यानी इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। नाम लिखना जरूरी नहीं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा सा बड़ा चला जाता है, इसी का नाम नहीं देखते। हाँ, यदि बोल रहे हैं तो देख सकते हैं खुद से। इसका नाम क्या हो जाएगा? CaCO3, मतलब सी ए मतलब कैल्शियम और CO3 मतलब कार्बोनेट, ठीक है। अब क्या होता है ना, यदि इसे उष्मा दिया जाता है, ऐसा बताया तो चिन्ह किसका होता है, तो उष्मा का होता है। मतलब कि मैं यहाँ पे उष्मा दे रहे हैं, उष्मा मतलब सिंपल से क्या करें, हम हीट दे रहे हैं। हीट देने के बाद क्या होता है कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। कल ये सब पॉइंट बताए गए थे कि गैस होता है तो ऊपर का चिन्ह दिए थे, या तो जी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यस, CaO एक इसके बाद में आपको मिलेगा ऐसा, यानी यह क्या होता है, एक प्रकार का सॉलिड होता है, इसके बगल में भी एस मिलेगा, यानी यह भी एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है ना। तो मतलब कि इसे जब उष्मा दिया जाता है तो क्या बन जाता है, CaO, इसे बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग नाम देते थे कली चूना। याद रखिएगा, कली चूना हम नाम लिख रहे हैं, कली चूना। कली चूना का है, बाकी इसका नाम तो जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और वैसे तो नाम धर सकते हैं CaO, इसका मतलब नहीं समझते, सी मतलब कैल्शियम, ओ मतलब ऑक्सीजन, यानी कैल्शियम ऑक्साइड एक साथ मिल जाता है तब कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे हमने उष्मा दिया, दूसरा देखिएगा ना H2O, इसका तो नाम कौन दे जाता है, जल होता है। जल को हमें विद्युत देने की आवश्यकता होती है टूटने की, मतलब इसे हम विद्युत देते हैं। विद्युत मतलब देखिए जनरेट हो रहा है, मतलब लाइट जा रहा है। कभी आप देखे होंगे कि ठंडों के समय में क्या होता है कि पानी को गर्म करने के लिए दो तारों को क्या किया जाता है, कील में बांध करके पानी में डाल दिया जाता है, ठीक है। ऐसा उसमें हम लोग विद्युत प्रवाह कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, ठंडों में क्या होता है कि पानी का जितना स्तर होता है वह कम होता है, ठीक है, तो ये बताएंगे, चिंता न लीजिए। तो इसे विद्युत देने के बाद क्या होता है, H2 प्लस में O2 का निर्माण करता है। यह भी गैस है, यह भी गैस है, ऐसा लिख सकते हैं बार बार, लेकिन ये लिखना सही नहीं लगता, दिखाओ आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी गैस है एक प्रकार का, यह होता है लिक्विड, यानी N लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जल को टूटने के लिए विद्युत दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, AgCl। एजीसीएल मतलब होता है, एजी मतलब सिल्वर और सीएल मतलब क्लोरीन, यानी सिल्वर क्लोराइड एक साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड। इसे भी दिया जाता है प्रकाश, उष्मा नहीं प्रकाश। ऐसे तो प्रकाश में भी उष्मा होता है, लेकिन जितना मात्रा में उष्मा होता है ये इतना नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में उष्मा होता है, ठीक है। तो इसे हम अलग से कहते हैं प्रकाश। जब प्रकाश दिया जाता है तो यह टूट जाता है Ag प्लस और Cl2, यानी क्लोरीन गैस में टूट जाता है। क्लोरीन एक प्रकार का गैस होता है, और Ag यानी सिल्वर तो मेटल है, मेटल यानी ठोस रहेगा, तो एस बगल में लिख देंगे तो भी चलेगा ना, तो ना भी चलेगा। एजीसीएल क्या होता है, ये भी ठोस होता है, यानी आप क्या लिख सकते हैं, इसके ब्रैकेट में एस लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, समझने वाली बात है।
यहाँ पे हमने एक पदार्थ लिया, सब जगह एकल पदार्थ है, बड़ा पदार्थ है, बड़ा पदार्थ कह दीजिए या यौगिक कह दीजिए, ठीक है। अब यौगिक क्या हो रहा है कि टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ में निर्माण कर सकते हैं, सिंपल सा भी दो पदार्थ का निर्माण कर रहा है ना, दो पदार्थ का निर्माण कर रहा है। अब देखना इस बात का है कि एक जगह उष्मा देना, एक जगह विद्युत देना पड़ा, एक जगह प्रकाश देना पड़ा, मतलब है कि पर यदि पदार्थ को हमें तोड़ना होगा तो तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें देना पड़ेगा, मतलब कि हमें ऊर्जा प्रदान करना पड़ेगा, या तो ऊर्जा प्रदान कर दे उष्मा के रूप में, या तो विद्युत के रूप में, या तो प्रकाश के रूप में, तो जाकर के पदार्थ टूट जाएगा, या तो अन्य रूपों में प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है वियोजन अभिक्रिया। अब हमें यहाँ से समझ में आता है कि पदार्थ को तोड़ना होगा तो तोड़ने के लिए हमको या तो ऊष्मा देना पड़ेगा, या तो विद्युत देना पड़ेगा, या तो प्रकाश देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोग सिंपल सा वियोजन अभिक्रिया को तीन भागों में बांट सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, नहीं बांट सकते हैं क्या? एक ऐसा जिसे हम लोग उष्मा देना पड़ेगा उसे बोला जाता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। एक ऐसा जिसे हम लोग विद्युत देना पड़ता है उसे कहते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। एक होता है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया जिसमें हमको प्रकाश देना पड़ता है। इस तरह से हम लोग वियोजन अभिक्रिया को तीन भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, और इसका डिफिनेशन बहुत हार्ड नहीं, आप खुद से कर सकते हैं, बस हमें इसे कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। पहले इतना उतारते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इसके प्रकार के बारे में, ठीक है। जल्दी से उतारिए, आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा अच्छी तरह से। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए उष्मा विद्युत या प्रकाश, हाँ इससे ज्यादा नहीं होता, एक तीन चीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रकाश की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इस आधार पर वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सा होता है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी तुरंत। पहला क्या हो जाएगा, उष्मा देना पड़ा था, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन या अपघटन या विघटन भी लिख सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक नाम का प्रयोग करें, ठीक है। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हीट डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन COMPOSITION रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका डिफिनेशन हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, बिकॉज विघटन अभिक्रिया का लिखा गया, तो आप इसकी मदद से इसका डिफिनेशन कर सकते हैं, उदाहरण बता सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा वैसा, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया वैसा वियोजन अभिक्रिया होता है, क्योंकि यह एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है, तो ध्यान से सुनिएगा। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। बातें सिंपल सा समझना आ गया है। वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, या तो उष्मा देना पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब क्लास 10th में आ गए तो इतना डिफिनेशन आप कर सकते हैं, ठीक है ऐसा। अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिएगा। अभी तुरंत बताते CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम याद रख लीजिएगा, इसको नाम होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर ध्यान से देखिए, चूना पत्थर क्या होता है कि जैसे आप देखे होंगे कहीं कहीं चूना होता है बड़ा बड़ा सा, ठीक है।
तो उसको सिंपल सा हम लोग लिखने के लिए प्रयोग करते थे, ऐसा चौक टाइप सा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं चूना पत्थर। अब ध्यान से देखिएगा, इसे जब उष्मा दिया जाता है, उष्मा का सिंबल ये होता है, याद रख लीजिए, कभी ऐसा सिंबल दिया जाएगा तो याद रखिएगा ये उष्मा का सिंबल होता है। जब उष्मा दिया जाता है तो टूटता है क्या, CaO प्लस में CO2 बाहर निकाल देता है, यानी ये एक प्रकार का गैस होता है या एक प्रकार का सॉलिड होता है, ठीक है। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंसिंग करने के लिए आपको बता दिया गया। ये पहला एग्जांपल, नॉर्मल सा 2 एग्जांपल हम जानेंगे, ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हाँ, इसका नाम भी तुरंत बताते हैं, CaO का नाम क्या होता है, कली चूना, कली चूना हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल सेम होता है, ZnCO3। इसका अलग से कुछ नाम नहीं होता, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन इसे चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, Zn मतलब जिंक और CO3 मतलब कार्बोनेट, लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए जिंक कार्बोनेट। जब इसे भी उष्मा दिया जाता है, यानी हीट किया जाता है, उष्मा उष्मा दिया जाता है, तो उष्मा देने के बाद क्या टूट जाएगा, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। यह भी एक प्रकार का ठोस होता है, ठीक है। ये तो पूरा ये भी ठोस होता है, इधर नहीं लिखे थे, आप लिख सकते हैं, ऐसे यानी सॉलिड होता है, ठीक है, ठीक है। तो जब इसे उष्मा दिया तो इसमें टूट जाता है, ये भी इसमें टूट जाता है, यानी क्या हमें पता चला, ये ऐसी अभिक्रिया है जिसको संपन्न होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उष्मा देना पड़ेगा। इसका आराम से आप लोग बैलेंस कर सकते हैं, प्लस में डिफिनेशन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहिए, ठीक है। अब दूसरा चाहते थे, दूसरा क्या होता था कि विद्युत की आवश्यकता होती है, इस आधार पर हम लोग कहते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन वियोजन अभिक्रिया, इसे क्या कहेंगे, विद्युत को कहते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तो लिख सकते हैं ना, डीकम्पोजिशन मतलब विघटन होता है या वियोजन होता है, अभिक्रिया का रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका अभिक्रिया यानी हम एग्जाम्पल बात करेंगे, और यदि इसका डिफिनेशन लिखने की बात आ जाए तो कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन पे कोई मायने मतलब नहीं रखता, बस आपको ध्यान देना है, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये कौन सा अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया नहीं है। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, वैसा विघटन अभिक्रिया या तो वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया के एक प्रकार से प्रकार है, दूसरा प्रकार वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या होता है। जैसे कि पहले बार बताया था, H2O यानी जल होता है, जल को क्या देना होता है, विद्युत, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रदान करेंगे, तो क्या में टूट जाएगा, H2 प्लस में O2। ये ध्यान दीजिएगा, इसका यानी जल को तोड़ने के लिए हम क्रियाकलाप करवाएंगे, जो कि लास्ट में करवाने के लिए बोले, इसका क्रियाकलाप होगा। इस क्रियाकलाप को ध्यान से हम देखेंगे, जल को तोड़ने के लिए क्या क्या प्रदान किया जाता है, तो इस क्रियाकलाप को याद रखिएगा, थोड़ा सा इस रिएक्शन को भी याद रखिएगा। तो आप देखे होंगे कभी H2 यानी जल, जल लिक्विड अवस्था में होता है, एन लिख सकते हैं, लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन यह क्या हो जाता है, गैस, टूटने के बाद ये भी गैस हो जाएगा, ठीक है, गैस में बदल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसे तोड़ने के लिए विद्युत यानी उष्मा की आवश्यकता नहीं हुआ, विद्युत देना पड़ा, लाइट के यानी करंट प्रवाह करना पड़ा। ऐसा कभी आप ठंडा में देखे होंगे, या तो आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं कि बाल्टी में पानी रख लीजिए, और बाल्टी में पानी रखने के बाद दो ऐसा जो तार होता है, तार का जो मतलब करंट जहाँ से फ्लो होता है, वहां से दो वायर ले लीजिए। अब वायर का दोनों जो सिरा होता है ना, दोनों सिरा पे कांटे मतलब बांध दीजिए, और दोनों सिरे को क्या कीजिए, पानी में डाल दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, जितना पहले का पानी लेयर, जितना लेयर था ना पानी का पहले, उतना अब लेयर नहीं बचता है, कम हो जाता है। अब पता चलता है कि इतना पानी गया कहाँ, इतना पानी क्या हो जाता है, वही H2 यानी गैस बनकर उड़ जाता है, और ऑक्सीजन ये भी गैस बनकर उड़ जाता है, ठीक है। और पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, मतलब गर्म होकर के टूट जाता है। अब ऐसा कहना भी आपका सही होगा कि हाँ, ऐसा तो ये भी होता है कि जब हम लोग गर्म करते हैं पानी, तो वैसे भी पानी का लेयर कम हो जाता है। हाँ, ये बात सही है भी, कहो आप गर्म कीजिएगा तो भी पानी क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन हाँ, हम लोग विद्युत द्वारा पढ़े, तो विद्युत द्वारा कौन कौन टूटता है ये भी जानना जरूरी है। इसी कारण इस पानी को तोड़ने के लिए या तो आप उष्मा दे सकते हैं, तो उष्मा के द्वारा भी टूट जाएगा, नो प्रॉब्लम। विद्युत दीजिएगा तो विद्युत के द्वारा भी टूट जाएगा, ठीक है। इसे दोनों द्वारा तोड़ा जा सकता है, क्योंकि हम लोग दोनों में गर्म करते हैं, पानी को भी ठंडा गर्म करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करते हैं, और गर्म कीजिए तो वैसे भी गर्म होता है, तो दोनों तरीका से टूट जाता है। अब आगे चलते हैं, NaCl। NaCl मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग कहते हैं साधारण नमक, साधारण नमक के नाम से जानते हैं।
साधारण नमक क्या होता है जिसे हम लोग सिंपल सा घर पे खाने के लिए उपयोग में लेते हैं, ठीक है। NaCl को भी विद्युत प्रदान किया जाता है, यानी विद्युत इलेक्ट्रिक प्रदान किया जाता है, तो क्या में टूट जाता है Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन। आयन समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी छोड़ दो, बिकॉज आप समझते होंगे Na क्या होता है, सोडियम एक प्रकार का प्लस चार्ज होता है, यानी क्योंकि यह धातु होता है, पढ़े क्लास 9 में Na पर प्लस चार्ज होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाले तो 2 8 1, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और एक बाहर हो जाता है। अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर जा रहा है, बिकॉज आपका रिवीजन नहीं होगा, और जिनको रिवीजन होगा उनको समझ में तो अच्छी तरह से आ रहा होगा। और क्लोरीन का 17 होता है, तो 17 पर यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 7, यानी बाहरी कक्षा में 7 होता है, तो एक चाहिए होता है, तो एक इसको दे देता है, यानी जो ग्रहण करता है उसमें माइनस चार्ज, जो देता है उसमें प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस चार्ज होता है। अब माइनस चार्ज होगा तो देगा तो क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, और ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज होगा, ठीक है। इतना बात है समझ में। तो इसे भी विद्युत दिया जाता है, तो ये भी क्या हो जाता है, टूट करके अलग अलग आयनों में बट जाता है। ये था आपका 2 प्रकार का रिएक्शन। अब तीसरा बात करते हैं प्रकाश वियोजन। तो पहले इतना उतारिए, बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है, हो जाएगा। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लिख सकते हैं। वियोजन का क्या होता है, डिकम्पोजिशन, और रिएक्शन का रिएक्शन लिख सकते हैं, ऐसा आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया को हम लोग समझे, तो इसका डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल इंपोर्टेंट होता है। एग्जाम्पल क्या होता है, AgCl, Ag मतलब होता है सिल्वर, और Cl मतलब क्लोरीन, यानी इसका नाम होता है AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है। जब इसे प्रकाश दिया जाता है, तो प्रकाश देने के बाद यह टूट जाता है Ag, यानी सिल्वर में प्लस में Cl क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है, यहाँ पे टूट जाता हुआ रहेगा। अब आपको बैलेंस करना है तो बैलेंस ही कर देंगे, सब बताया गया, आप कर सकते हैं। क्लोरीन दो, दो यहाँ पे भी चाहिए तो दो आगे लगा देंगे, दो हो जाएगा। सिल्वर भी यहाँ दो हो गया तो दो यहाँ, कितना आसान। इसका नाम सिल्वर, Cl मतलब क्लोराइड, यानी सिल्वर क्लोराइड, एक साथ बोला जाता है। इसका नाम Ag मतलब सिल्वर, नाम सुनेंगे। Cl मतलब क्लोरीन गैस, लिख सकते हैं नॉर्मल से। आगे चले AgBr, AgBr मतलब होता है सिल्वर, Br मतलब ब्रोमाइड, यानी सिल्वर ब्रोमाइड कहेंगे, ठीक है। अब इसे भी प्रकाश दीजिएगा, तो प्रकाश देने के बाद ये भी टूट जाएगा, क्या में टूट जाएगा, Ag प्लस में Br2 गैस, नाम सुने होंगे ब्रोमीन गैस, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बार बार बताया जा रहा है, ठीक है। ब्रोमीन गैस, Br2 गैस में टूट जाता है। इसको भी बैलेंसिंग करना बहुत आसान है, बैलेंस करते हैं। Br यहाँ पे एक है तो दो करने के लिए दो आगे लगा देंगे, सिल्वर दो हो गया, यहाँ पे सिल्वर दो करने के लिए दो आगे लगा देंगे, ठीक है। अब इसका नाम पढ़िएगा, Ag मतलब सिल्वर, Br मतलब ब्रोमीन, यानी एक साथ पढ़ेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड कहा जाता है। इसका नाम सिल्वर, और इसका नाम ब्रोमीन गैस होता है, सिंपल सा ब्रोमीन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे टूटने के लिए हमें प्रकाश देना पड़ा, इसी कारण इसे बोला जाता है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अब आशा करते हैं कि वियोजन अभिक्रिया तथा संयोजन अभिक्रिया समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखते हैं, थोड़ा सा समझिए, नोट करके लिखना पड़ेगा। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समझना इस बात का है कि हमने संयोजन पढ़ा, संयोजन में पदार्थ जुड़ रहे हैं, बातें समझ में आई क्या। वियोजन में पदार्थ टूट रहा है, तो मतलब कि कहना इस बात का है कि संयोजन वियोजन का विपरीत होता है। विपरीत मतलब उल्टा, ए ऐसा चल रहा है तो ये ऐसा चलेगा, मतलब एक सीधा तो एक उल्टा चलेगा। ये रिएक्शन क्या होता है, संयोजन वियोजन का विपरीत होता है। ऐसा कभी कभी पूछा जाता है कि संयोजन वियोजन के क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए ना। कि देखिए ध्यान से बातें करें तो संयोजन में A प्लस B मिलकर बना रहा था A, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, ए बी टूट करके बना रहा है A प्लस बी,
तो ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे का विपरीत नहीं है, इसे हम लोग कह दिए संयोजन। संयोजन मतलब क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। लेकिन इसे हम लोग क्या नाम दे दिए, इसे कह दिए वियोजन। वियोजन कह दिए, तो यह एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया हो गया। इस प्रकार से हमारा संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं।